नायब सदर जेडी वेंस के हालिया बयानात ने मीडिया हलकों में नई बहस छेड़ दी है। वेंस का कहना है कि ईरान के साथ जारी जंग महज फौजी ताकत के बलबूते पर नहीं जीती जा सकती। वो उन अमरीकियों से शदीद मायूस हैं जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा ही बंद समझते हैं। आबना हुर्मुज़ में ईरान की गैर रवायती जंगी सलाहियत का हवाला देते हुए जेडी वेंस ने वाज़ेह किया कि रेडार और मिसाइल तबाह किए जा सकते हैं, मगर जहाज़रानी को महफूज बनाना सिर्फ सिफारतकारी से मुमकिन है। सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब बयान ये रहा कि इजरायली हुकूमत और माशरे के बाज़ अनासर जंग को गैर ज़रूरी तौर पर तूल देना चाहते हैं और सिफारती कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब CNN की रिपोर्ट एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है। ज़राए के मुताबिक ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जिनमें खर्ग आइलैंड पर कब्जे और पिकेक्स माउंटेन के जरिए ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्सेस पर बमबारी जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि आइंदा हफ्ते हमलों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। जो एक जानिब नायब सदर मुज़ाकरात के वकालत में लगे हैं तो दूसरी जानिब सदर अमेरिका जंग को मजीद बढ़ाने के मूड में है। ये तजाद महज इत्तफाक नहीं। जिस तरह ईरान के अंदर IRGC और सिविलियन हुकूमत के माबैन इख्तिलाफात को जंग की पेचीदगी की वजह करार दिया जाता है, बिल्कुल उसी नौयत के इख्तिलाफात अब अमरीकी इंतजामिया के अंदर भी नुमायां हो रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया में सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो जैसी हॉकिश आवाज़ मौजूद है तो जेडी वेंस मुफाहिमत की अलामत बनकर उभर रहे हैं। याद रहे, मार्च में खुद अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया था कि उनके और वेंस के फलसफे में फ़र्क है। अमरीकी मीडिया में ये बहस भी जारी है कि वेंस और रूबियो दोनों ही 2028 के इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार के मुमकिना दावेदार हैं और वेंस की हालिया किताब कम्युनियन फाइंडिंग माई वे बैक टू फेथ को भी इसी सियासी सफ़र का हिस्सा समझा जा रहा है। इस किताब को महज एक मजहबी या ज़ाती दास्तान नहीं बल्कि उनके वसी तर सियासी विजन का हिस्सा करार दिया जा रहा है। वेंस एक ऐसे रहनुमा की तस्वीर बनाना चाहते हैं जो ताकत के इस्तेमाल के बजाय महदूद मुदाखलत की पॉलिसी का हामी हो। तारीखी तौर पर भी अमरीकी सदूर और नायब सदूर के दरमियान जंगी पॉलिसी पर इख्तिलाफात नए नहीं, मगर इससे पहले की अमरीकी जंगों ने पूरी दुनिया को इस तरह मुतासिर नहीं किया जिस तरह ये जंग कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमरीकी हुकूमत के अंदर ये इख्तिलाफात को उतना ही पेचीदा बना रहे हैं जितना ईरानी निज़ाम के अंदर के अंदरूनी तजादात। और हम सवाल ये भी है कि वेंस और ट्रंप के इस इख्तिलाफ में अमरीकी डीप स्टेट, पेंटागन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और बिग बिजनेस की किसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से इसी जाविये पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पैनल में मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान जंग, ट्रंप का जंग को वुसअत देने पर गौर, वेंस मुज़ाकरात के हामी। ईरान के दाखिली इख्तिलाफात के बाद ट्रंप वेंस इख्तिलाफात, अमन आखिर कब तक अंदरूनी इख्तिलाफात की कीमत चुकाएगा। जैगम साहिब, इससे पहले हमने ईरान के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं और क्यों मुआहिदा आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों अमलियत पसंदी दिखाई नहीं दे रही, उस पर गुफ्तगू रही प्रोग्राम में। मगर जेडी वेंस ने जो इंटरव्यू दिया है उसके ज़रिए जो कुछ सामने आ रहा है वो तो खुद अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर के इख्तिलाफात को वाज़ेह कर रहा है। ये महज हिकमत अमली का फ़र्क है, इक़्तिदार की अंदरूनी कशमकश का इजहार है, तो कितना दुनिया को अभी इसे और भरना पड़ेगा। आशा, एक तो आपको लड़ाइयाँ करवाने का बड़ा शौक है, अब आप ट्रंप और जेडी वेंस की लड़ाई करवा रहे हैं। अब ट्रंप को कुछ होगा तो जेडी वेंस सदर बनेगा। अब मुझे पता नहीं रात को चुपके चुपके वो ट्रंप का गुड्डा बना के वाइट हाउस के लॉन में कहीं जाके किसी दरख्त से लटकाता हो तो पता नहीं। अदरवाइज तो देखिए, अमेरिकन सिस्टम में वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है उस वक्त तक जबकि सदर मौजूद है। किसी तरीके का वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ट्रंप की डिसीजन मेकिंग पर। यही हाल रूबियो का है। अमेरिका के चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम में दो चीजें अमेरिकी सदर का हाथ रोक सकती हैं। एक अमेरिका की कांग्रेस है, दूसरा अमेरिका की अदालत है, और वो दोनों इस बात पे तैयार नहीं हैं कि अमेरिकी सदर का किसी तरीके से भी हाथ रोके। और जेडी वेंस मुसलसल खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो अमेरिका के सदर की मर्जी के ऐन मुताबिक है, और ट्रंप ने उसकी तरदीद नहीं की। और जेडी वेंस कह रहे हैं कि मुझे दो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं सदर अमेरिका की तरफ से। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाज रानी के लिए तेल और गैस की आमदोरफ्त के लिए आबनाएं खुली होनी चाहिए।
درست. तेल और गैस की आमदोरफ्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. देखिए, हमारे पास इस बात का कोई इंदिया नहीं है कि ट्रंप वाकई एक लॉन्ग वार चाहते हैं. वो अमेरिका को एक ऐसी जंग में घुसेड़ना चाहते हैं जो अनएंडिंग वार हो. तमाम इशारे ये बताते हैं कि वो जंग को लंबा नहीं करना चाहते. नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, उनकी बेस जंग के खिलाफ है, अमेरिकी अवाम जंग के खिलाफ है, वो उसको लपेटना चाहते हैं. लेकिन मसला इस वक्त दूसरा आ गया है. मसला आ रहा है ईरान का. देखिए, इसी वजह से जो मैंने आपको वजूहात बनाई ट्रंप की, उसी वजह से ही तो ट्रंप ने एक ऐसा मुआहिदा दिया, एक ऐसा एमओयू दिया ईरान को, जिसको ईरान अपनी फतह की दस्तावेज कहता है. ईरान को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन फिर ईरान ने खेल खराब कर दिया. इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है और वो बहुत से तज़ादात और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है. ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है कि इस एमओयू ने मुझे पूरे हुर्मुज पे कंट्रोल दे दिया है. पहली बात तो ये है कि आधा हुर्मुज, जहां पे हुर्मुज सबसे तंग है, 21 किलोमीटर है, 21 नॉटिकल माइल, समुद्री मील है, वहां पे भी आधा साहिल तो ओमान का है. जिस कानून का ईरान हवाला देता है, उस कानून की रूह से जो किसी मुल्क का समंदर होता है, टेरिटोरियल वाटर होते हैं, वो 12 नॉटिकल माइल हैं. सही. तो वो वहां पे 21 है सबसे तंग जगह पे, तो 9 ही गिन लें तो वो 9 तो ओमान का है, हालांकि 10.5 और 10.5 बनेगा. सही हो गया. तो कौन सा एमओयू है जिसके तहत अमेरिका मुआहदा करके एक मुल्क का साहिल दूसरे मुल्क को दे सकता है? क्या ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने मेरे साथ साइन किया और मुझे कहा कि अब ओमान का साहिल, उसका कंट्रोल मैं तुम्हें दे रहा हूं? क्या मतलब है इसका कि अमेरिका जिससे मुआहदा करे किसी दूसरे मुल्क का साहिल उसके हवाले कर दे? तो कैसे आप दूसरे मुल्क के टेरिटोरियल वाटर्स को क्लेम कर रहे हैं? एक मुल्क भी ईरान पे इसकी हिमायत नहीं कर रहा. चीन और रूस भी नहीं कर रहे. पूरे अरब मुल्क एक तरफ हो रहे हैं. पाकिस्तान जो बिछा जा रहा था, पाकिस्तान अब एक तरफ हो रहा है. पाकिस्तान कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो? और अगर ये जिद चलती रही फिर तो ये कंफ्लिक्ट. तो साहब, आपकी गुफ्तगू कह रही है कि ईरान के अंदर के इख्तिलाफात जो हैं वो मामला खराब कर रहे हैं. अमेरिका में जो ट्रंप कह रहे हैं जंग बढ़ाओ, या जो वेंस कह रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना होगा, वही रास्ता है. वो कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो जस्ट स्टेटमेंट्स हैं. या मैं ये कह लूं, या वेंस अपने आने वाले 28 के अमेरिकी इंतखाबात की तैयारी में पोर्टफोलियो रख रहे हैं. इससे ज्यादा कोई तजाद अमेरिकी इंतजामिया में नहीं है. देखिए, इसमें दो बातें हैं. एक बात तो ये है कि अमेरिका ये चाहता है ये मसला हल हो, लेकिन वो सुपर पावर है. इस वक्त सारी दुनिया इस बात पे खड़ी है कि हुर्मुज पे इस तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी बात पर ही कायम रहेगा कि हर सूरत में जरूर ही सुलह करनी है. बात झगड़े और जंग की तरफ बढ़ सकती है. ठीक. इस वक्त जो ट्रंप कह रहे हैं वो पास्चरिंग है, वो डील की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं. लेकिन अमेरिका में एक और खेल शुरू हो चुका है जिसकी तरफ आपने इशारा किया. वो ये है कि इस्राएली लॉबी पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी है. इस्राएली लॉबी अमेरिका के अंदर उन लोगों पर शदीद दबाव डाल रही है जो इस वक्त सुलह के हामी हैं. वो सूरत हाल को बदलना चाहती है. अब देखिए, रूबी, आपने जेडी वैंस के एक इंटरव्यू का हवाला दिया जिसमें जेडी वैंस ने कहा कि इस्राएल की हुकूमत के एक हिस्से ने अमेरिका के कुछ कन टुट्टे सहाफियों को और कुछ सोशल मीडिया के लोगों को डॉलर दिए हैं, पैसे दिए हैं कि वो मेरे खिलाफ कैंपेन चलाएं. और वो कैंपेन चला रहे, इसलिए चला रहे हैं ताकि ईरान और अमेरिका की सुलह ना हो. इस्राइल तो लगा हुआ है अंदर, और जाहिर है वो ढूंढ रहा होगा कि अमेरिकी निजाम के अंदर कहां कहां ऐसी ऐसी जगह हैं जहां से वो दबाव डाल सके.